ओके, सो कैटेगरीज को हम लोग डिटेल में स्टडी करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी कौन सी आती है, एसी इनहिबिटर्स, राइट। क्या आता है, सबसे पहले जो भी प्रिल वाली ड्रग्स होती है, कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, ब्रेमिप्रिल, ये सारी ड्रग्स जो है वो एसी इनहिबिटर्स में आएंगी। सो सबसे पहले हमारे पास कैप्टोप्रिल है, दैट इज 25 mg में अवेलेबल होती है। ब्रेमिप्रिल हमारे पास 1.25 mg में अवेलेबल होती है। अगर मैं इन ड्रग्स की साइड इफेक्ट्स की बात करूँ तो ज़्यादा ओवरडोज होने से क्या हो जाता है, कई बार मतलब ओवरडोज कह लो या फिर बहुत लंबे टाइम से ये ड्रग जो है वो चल रही हो तो पेशेंट को साइड इफेक्ट आ सकते हैं, कफ हो सकती है, डिजीनेस, टेस्ट डिस्टर्बेंस हो सकती है और रैशेज हो सकते हैं। सो एसी इनहिबिटर्स में प्रिल वाली ड्रग्स आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। जो एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के लिए दो ड्रग्स मेनली अवेलेबल होती है हमारे पास, टेलमीसार्टन एंड वल्सार्टन। जो आर्टन वाली ड्रग्स हैं, ARTAN वाली, दैट कम्स अंडर द एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। जो टेलमीसार्टन की है 20 to 80 mg में डोज अवेलेबल होती है, वल्सार्टन की 40 mg में। अगर मैं इनके साइड इफेक्ट्स की बात करूँ तो डिजीनेस प्लस हेडेक होता है पेशेंट को। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग्स यूज होती है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। नंबर 1 इज द डाईहाइड्रोपिरिडिन, नंबर 2 इज नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन्स, ठीक है। डाईहाइड्रोपिरिडिन्स में जो है ड्रग अवेलेबल होती है एम्लोडिपाइन, जिसको एमलोंग बोलते हैं, वो 2.55 और 10 mg में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट इज निफिडिपाइन ड्रग जो है वो 30 to 60 mg में अवेलेबल होती है। नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन ड्रग्स जो होती हैं उनमें आ जाती है डिल्टियाजम एंड वेरापैमिल, ठीक है, वेरापैमिल। डिल्टियाजम जो होती है 180 to 360 mg में अवेलेबल होती है और वेरापैमिल जो है 80 to 120 mg में अवेलेबल होती है। इनकी साइड इफेक्ट्स की बात करूँ तो पेशेंट का फ्लश्ड फेस होता है, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है पेशेंट को, डिजीनेस एंड टायर्डनेस होती है। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग्स आती हैं डायूरेटिक ड्रग्स, जो कि 4 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड है। लूप डायूरेटिक, थायराइड डायूरेटिक, थायराइड लाइक डायूरेटिक्स ड्रग्स और पोटेशियम स्पीरिंग डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक जो है उनमें आइड वाली ड्रग्स आती हैं, जैसे कि फ्रूसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ठीक है। फ्रूसेमाइड कॉमन नेम इज लेसिक्स, पता ही होगा। फ्रूसेमाइड जो है 20, 40 और 80 mg में अवेलेबल होती हैं। जो टॉर्सेमाइड ड्रग है वो 5, 10, 20 और 100 mg में अवेलेबल होती है। 100 इज अ लोडिंग डोज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थायराइड डायूरेटिक्स। थायराइड डायूरेटिक्स में के अंडर आती है हमारे पास थायराइड, जैसे इसके ही नेम से जो है इसका आ जाएगा, ठीक है। थायराइड इज मतलब जो इसका जो सुफिक्स है ड्रग्स का वो थायराइड ही रहेगा। थायराइड मीन्स क्लोरथायराइड, पॉलीथायराइड। अगर क्लोरथायराइड मतलब जो पीछे है वो थायराइड हो तो आपको समझ आना चाहिए कि ये डायूरेटिक ड्रग्स है जो कि थायराइड ड्रग्स के अंडर आती है। जो क्लोरथायराइड है दैट इज 0.5 to 1 ग्राम। पॉलीथायराइड 4 mg में अवेलेबल होती है। थायराइड लाइक ड्रग्स में दो ड्रग्स मेन आती है, मेटालाजोन और क्लोपामाइड, ठीक है। मेटालाजोन जो होती है वो 5 mg की अवेलेबल होती है, क्लोपामाइड 10 to 40 mg में अवेलेबल होती है। अगर मैं बात करूँ पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग्स की, तो पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग्स में स्पारनोलेप्टोन आती है। ये जो है सॉल्ट में भी अवेलेबल होती है, स्पारनोलेप्टोन प्लस टॉर्सेमाइड। इन सॉल्ट 2 सॉल्ट्स में भी अवेलेबल होती है। अदरवाइज पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग स्पारनोलेप्टोन 100 mg में जो अवेलेबल होती है, ठीक है। जब इनका सॉल्ट होता है तो इनकी डोज जो होती है वो चेंज हो जाती है। इनके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो पेशेंट को डायरेटिक ज़्यादा लेगा तो ऑब्वियसली यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। डिजीनेस हो सकती है पेशेंट को, हेडेक हो सकती है और GI डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। इसके अंडर जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स एंड द मिक्स्ड मीन्स दोनों को ही ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास आ जाती है बिसोप्रोलोल, कार्बिडिलोल, ठीक है। जो लोल वाली ड्रग्स है, LOL सुफिक्स वाली ड्रग्स, LOL वाली ड्रग्स सारी बीटा ब्लॉकर्स के अंडर आ जाएंगी। बिसोप्रोलोल जो होती है वो 2.5 to 5 mg में अवेलेबल है। कार्बिडिलोल हमारे पास 3.5
1 to 5 mg में अवेलेबल होती है। ये 6.1 to 5 में भी होती है अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट हम लोग कार्बिडिलोल ड्रग को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स आती हैं। अल्फा ब्लॉकर में हमारे पास ड्रग आती है डॉक्साजोसिन, ठीक है। डॉक्साजोसिन जो है 1 to 8 mg में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स और अल्फा ब्लॉकर्स दोनों का फंक्शन परफॉर्म करने वाली 2 ड्रग्स हैं मेनली, कार्बिडिलोल और लेबिटालोल। कार्बिडिलोल डोसेज इज सेम, लेबिटालोल की 100 mg तक अवेलेबल होती है, ठीक है। सो इन ड्रग्स के एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अगर मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि टायर्डनेस होती है पेशेंट को, हेडेक, कोल्ड हैंड्स, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, नोजिया, वॉमिटिंग, इंसोम्निया होता है पेशेंट को, नाइटमेयर्स आते हैं, ड्रोजीनेस होती है, सिनकोप, एस्थीनिया, नम्बनेस हो जाती है सारी बॉडी में एंड ड्राई माउथ, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ वेजोडाइलेटर्स की, तो वेजोडाइलेटर्स लास्ट कैटेगरी है हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। सो वेजोडाइलेटर ड्रग्स में हमारे पास सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आता है जो कि 0.5 to 10 mcg पर kg पर मिनट के हिसाब से हम पेशेंट की डोसेज को सेट करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारे पास आते हैं, हेडेक होती है पेशेंट को, नोजिया होता है, ठीक है, वॉमिटिंग होती है और डिजीनेस होती है पेशेंट को। सो दीज वर द कैटेगरीज। ड्रग्स के लिए हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आती हैं जो आपको माइंड में रखनी है वाइल एडमिनिस्ट्रिंग द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ओके। सो नंबर 1 हमारे पास आ जाता है मॉनिटर बीपी। If the blood pressure of the patient is 110/70 and you are still giving the antihypertensive drug, so you should know that why you are giving the antihypertensive drug, because sometimes there might be a condition, so मतलब देनी पड़ती है एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स इतने बीपी पे भी, बट आपको पता होना चाहिए वाई यू आर गिविंग, उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए। अदरवाइज अगर 90-60 बीपी आ रहा है तो अगर आप लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एडमिनिस्टर कर दोगे तो पेशेंट जो हाइपो में चले जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट कैन गो टू द अरेस्ट, ठीक है, पेशेंट को अरेस्ट हो सकता है। तो डू नॉट नीड टू गिव द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इफ बीपी इज ऑलरेडी लो, okay. Monitor the side effects. I told you the side effects of each and every category of the antihypertensive drugs. So you should know that you should know hypertensive drugs के antihypertensive drugs के क्या क्या side effects है. So side effects आ रहे हैं, so immediately take the precautions, take the preventive measures, okay. Next is the safety of administering the drugs. You should know that how to taper off the drugs and how to administer the drug safely, okay. So next is a check the 14 rights of the patient. So 14 rights patient के आपको पता होना चाहिए, ठीक है। So each and every step you should follow, check the dose, check right of the patient, everything you should check, okay. Next the main point is check WBCs, white blood cells count and serum electrolytes, स्पेशली जब आप दे रहे हो पोटेशियम सप्लीमेंट्स पेशेंट को या फिर पोटेशियम स्पैरिंग ड्रग्स दे रहे हो, क्यों? क्योंकि जो AC इनहिबिटर्स होते हैं ये कॉज कर सकते हैं पोटेशियम रिटेंशन, पोटेशियम की रिटेंशन हो सकती है और हाइपरकैलेमिया हो सकता है। सो ऑलवेज 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 you have to check the WBC count and serum electrolytes while you are administering the antihypertensive drugs to the patient. So timely check the WBC's count and serum electrolytes, all right. So potassium level you must know that what is the potassium level, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे या फिर हम लोग टेपर ऑफ करेंगे, व्हाटएवर, ठीक है, जो भी करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। सो आई होप कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। सो इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन मैंने इसलिए डिस्कस नहीं की क्योंकि यू ऑलरेडी नो दैट। सो मेन जो चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस कर दी हैं। इफ़ यू स्टिल नीड द इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कमेंट बिलो, I will make another video for the indication and contraindication. So thank you so much for watching this video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon button.